डीपीपी 2 है ना, डीपीपी 2 का नहीं डीपीपी 1, अपना डीपीपी 1 का जो कल जो होमवर्क था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को नहीं बना बोले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, 7 लिखा था x टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, नहीं 2/5 है, 2/5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -1/2। अच्छा 2 सामने भी है और यहाँ पे ऐसा, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन था कि रिमूव द रेडिकल साइन, ठीक है बेटा। तो रेडिकल साइन का ऐसा रहता है कि हमने कल जो पढ़े थे कि ये जो साइन होता है इसी को हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, रेडिकल साइन, चाहे ये स्क्वायर रूट हो जाए, चाहे या क्यूब रूट आ जाए, या फिर nth रूट हो जाए, ये यही साइन अपना रेडिकल साइन है। इसी साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। मतलब ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो आपका क्या आ जाएगा, एक रेडिकल साइन हो जाएगा। क्लियर, आएगा समझ में। इसको सॉल्व करना था। अब हमने कल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पूरा डिस्कस किए थे कि कौन कौन से लॉ होते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले तो इसको क्या करते थे अपन लोग, x टू द पावर -2/5 लिख दो डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर -1/2। अब हमारे पास जो लॉ था कल का ये था कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है। आज a की जगह कौन बैठ गया, x, और m की जगह -2/5, हाँ, और n की जगह -1/2। तो ये देखो ये जो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा और x की पावर हो जाएगा ये m हो गया और माइनस में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो अब क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -2/5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब सॉल्व करने के लिए 5 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब 10 आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो गया, और 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए, 2 का, है ना। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस या कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/10। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसा 10th रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को डाउट है? हाँ, आंसर की में आंसर गलत है, वहां नीचे दे रखा है, जबकि आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अभी जो हिंदी मीडियम वाले बेटा, ऊपर आने का मतलब होता है न्यूमरेटर और नीचे आने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये तो क्लियर हो गया ना, है कि नहीं। अभी बिल्कुल हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है कि आपको पहले से पता है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज पहली बार अपन चीजों को जान रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, चलो और कोई डाउट हो डीपीपी में? और क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, कॉपी करना है इसको, कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, x टू द पावर, आ जाओ, x की पावर -2/5 इंटू 3 a टू द पावर -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ज्यादा सॉल्व तो करना नहीं है, इसको ज्यादा अगर ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, 1 में x की पावर 2/5 इंटू में 3 है, इंटू में क्या लिखेंगे 1/2, तो कितना आ गया 3 में x की पावर 2/5 इंटू a की पावर 1/2, बस होगी, ठीक है। अधिक रेडिकल साइन में लिखने का है तो कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको अपन, 5th रूट ऑफ x स्क्वायर और स्क्वायर रूट में a, इसे इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्लियर, चारों जगह नहीं मिल बेटा आपको, उधर होगी ना,
इसको ना थोड़ा सा आगे आगे ले लेंगे तो आ जाएगा क्या? अब अगले बार ले लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां बैठ जाओ ना पीछे, वहां तो सबसे बेस्ट है। हाँ दिख रहा है, हाँ ओके। 5-5 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ बैठिए ना बेटा, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। 5-5 लोग बैठ सकते हैं, ठंडी के मौसम में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हो गया, ये हो गया। और कौन सा क्वेश्चन बोले? 17। ये कॉपी हो गया, आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ चलो आगे। कितने लोग को डीपीपी में नहीं मिली थी? क्यों नहीं है? सर हमने काफी बोले थे, उनको बोले तो उन्होंने बोले कि कल कर देना सर से, इसलिए आज ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे तुम लोग, 11th F वाले है ना? हाँ तुम लोग व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और मैं ज्वाइन करवा दूंगा आपको। ग्रुप की लिंक तो मैंने भेज दिया हूँ, वो फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और हिंदी मीडियम में कौन नहीं जुड़ा? आप लोग के व्हाट्सएप नंबर मुझे आप मैसेज कर देना, मेरा नंबर है। अरे तो जो लोग जुड़े हैं है ना, वो लोग बता देंगे, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं बेटा उनसे आप बात कर लो, ठीक है, और मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए आगे। ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन बोले आप? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये चालू करते हैं लेक्चर अपन। 17, हाँ। 4 to the power -3/2। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान है। पहले तो आपको अगर नेगेटिव से डर लगता है, ठीक है, नेगेटिविटी से डर लगता है, तो पहले इसको पॉजिटिव बना लो, बना लो। अगर पॉजिटिव बनाना
हो गया? हो गया बेटा? इसकी बैटरी खत्म हो गई क्या? बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ, ये चालू रहता है फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है क्या? वो चालू तो रहता है लेकिन। हाँ? अरे नहीं आई थी कल लास्ट वाली वीडियो में। 11 हो गए थे। तो एक पॉइंट लिखिएगा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर लिखिए। रियल नंबर में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। सर वो थोड़ा सा टाइम हो गया था। हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। आगे दूसरा लिखना, ऑल क्यू एंड क्यू डैश। हाँ, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, जितने भी रेशनल और इरेशनल है उनका कंबाइंड है ना, तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। आर रियल, ऐसा लिख लो रियल। या आप बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू एंड क्यू डैश, लिखते जाओ बेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहने का मतलब ये है कि R इक्वल टू जितने भी रेशनल है और जितने भी इरेशनल है सबका यूनियन, सबका यूनियन क्या हो जाएगा? रियल। ओके, ठीक। और रियल नंबर के बारे में जानते हैं कितना ही है, और कुछ है क्या? ठीक है ना? और क्या बचा है? क्लियर है? हाँ भाई, एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड, कहाँ रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ये पॉइंट बोल सकते हैं कि रियल नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। और जो रियल नंबर लाइन है उसको कौन है? वो एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। यानी कभी आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूं तो ये अगर 0 है, ये क्या बेटा? 0। ये हो गए 1 2 3, और ये क्या लिख दिया? -1 -2 -3। तो ये पूरे के पूरे कैसे हैं? रैशनल। दिखे आपको?
क्या आ गया हमारे लिए, पूरे रेशनल आ गए। ठीक है, अब अगर ये रेशनल है और मुझे इरेशनल करने हैं, ठीक है, √2 कितना होता है 1 पॉइंट है ना 1.4, तो 1.4 समथिंग है 1.5 के पास मिलेगा, तो ये क्या मिल गया √2। √3 कितना मिलेगा 1.73 समथिंग, तो ये √3 हो गया। ठीक है, अगर मैं पाई की बात करता हूं तो पाई कितना होगा 3.14 है ना, तो यहां कहीं मिलेगा पाई। ठीक है, और ई की बात करूं तो ई यहां कहीं मिलेगा 2.71 है ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा इधर चले जाओ तो मान लीजिए मुझे -√2 चाहिए, ये -√2 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा -√3, यहाँ क्या मिल जाएगा -पाई, और इधर क्या मिल जाएगा, नहीं गलत हो गया, हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ, यहाँ मिल जाएगा -e हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -पाई। क्लियर है ना। तो अब ऊपर वाले जो नंबर मिले कैसे हैं, इरेशनल दिख रहे हैं आपको, ये पूरे के पूरे कैसे आ रहे हैं इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। ऐसे नंबरों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि जितनी बातें कर रहा हूं कि 1.5 या 1 पॉइंट, जितने भी मैं बातें कर रहा हूं कि यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेगा, ये हम जब भी आगे जब पढ़ेंगे ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पढ़ेंगे, या हम अगर 12th में कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं, तो ये अपने को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि ग्राफ में ये यहाँ पाया जाएगा, ये यहाँ से यहाँ के बीच में पाया जाएगा, है ना, ये सब चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। कभी साइन 1 डिग्री बताना है कितना है, ठीक है, साइन 3 डिग्री दिखाना है, या साइन 60 कहाँ आएगा, क्लियर है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की √3/2 होती है, तो √3/2 कहाँ मिलेगा, है कि नहीं है, आई बस आज में कहाँ मिलेगा, अगर बताओ 1 से छोटा होगा तो 0 और 1 के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपने को ऐसा हमको एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता, पर हमको ऐसे पॉइंट आउट करने आना चाहिए कि √3/2 समथिंग यहाँ कहीं मिल जाएगा √3/2, ठीक है ना, इस टाइप से। इट्स ऑल्सो इरेशनल। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी रेशनल है और जितने भी इरेशनल है उनको हम एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उस नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर लाइन। ठीक है भाई, क्लियर है। नंबर लाइन या ये जनरली किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्सिस, वाई में नहीं, वाई रियल नंबर लाइन नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, कॉपी करो फटाफट। हाँ क्या बेटा, किसमें, नहीं नंबर रियल नंबर ही आते हैं, वो रियल नंबर एक्सिस नहीं बोला गया उसमें, एक्स एक्सिस को नंबर नहीं बोला गया, रियल नंबर नहीं। नहीं वाई तो कोऑर्डिनेट में, फिर वो कोऑर्डिनेट जैसे कि हम आगे चलते हैं तो फिर एक्सिस बहुत सारी एक्सिस है, फिर जेड एक्सिस भी है ना, तो वो एक्सिस वो कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, फिर वो डायमेंशन बन गए उसके, ऐसा। तो एक ही नंबर रियल नंबर लाइन मानी गई है और एक्स एक्सिस, बाकी जो है वो वही नंबर लाइन है, यानी उसमें नंबर तो रियल रहेगी ही, और वो फिर अब एक्सिस हो गया, फिर वो डायमेंशन में काउंट हो जाता है फिर। ठीक है, ये हम एक नियर एक्स एक्सिस रियल नंबर लाइन अगर मैंने वाई कर दिया तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम चला जाएगा, फिर कार्टेशियन सिस्टम हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर वो उसमें भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना, रियल नंबर लिखना, फिर एक थर्ड आ गया तो 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो फिर वो अलग चले जाता है, सब चीजें रियल है ना। और जब भी हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो ऐसे एक्स एक्सिस की बात करते हैं। हो गया, हो गया, गुड आउट है।
चलिए आगे चले। हाँ नेक्स्ट है हाँ भाई क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 लिखिएगा। 13 है क्या? हाँ 13 लिखिएगा। एक ऐसा बनाइए डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका तो एक लेसन नहीं है इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड ऐसे जेड और फिर एक आड़ी लाइन लगा देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी दो बातें हो जाएगी। पहली कौन रियल, क्या बेटा रियल। दूसरा क्या आ जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। फिर रियल में कौन कौन आ जाएंगे बोलो। एक आ जाएगा रैशनल और एक आ जाएगा इरेशनल, ठीक है। फिर रैशनल की हम बात करेंगे तो रैशनल में दो आ गए, कौन कौन से, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। एक इंटीजर आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे नॉन इंटीजर, क्लियर है। फिर इंटीजर में फिर बातें करेंगे, बताओ इंटीजर में भी तीन बातें हो जाएगी, कौन कौन सी हो जाएगी बताओ। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक कौन जीरो, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको नेचुरल नंबर है। अरे पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा कुछ नहीं, ठीक है। अरे कुछ नहीं ना वो वैसे ही है, ठीक है ना, ठीक है। अरे नहीं आया समझ में, आगे ना। पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होता है नेचुरल नंबर। ये तो एक सेट है तो उसको सेट में नहीं कर सकते, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो को काउंट कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, हाँ होल नंबर या नॉन नेगेटिव, क्लियर आया समझ में। तो ये चीजें हैं, इसको हम लोग कैसे ना याद ऐसा रखते हैं कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पाए जाते हैं रियल नंबर। तो आर जो होगा रियल नंबर का सेट सबसेट होता है किसका, हाँ यहाँ सबसेट का मतलब वो पाया जाना, ठीक है। जितने भी रियल नंबर है किसमें पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जो रियल नंबर है उसका क्या हो जाएगा सबसेट। कोई अगर किसी का सबसेट है, ठीक है, तो वो उसमें पाया जा रहा है, तब रियल नंबर में क्या पाए जाएंगे रैशनल। तो रैशनल किसका सबसेट हो गया आर का। फिर ये किसमें पाए जाएंगे इंटीजर्स, फिर इंटीजर में होल नंबर, फिर होल नंबर पे नेचुरल नंबर। तो ये कहानी आपको याद रखनी है कौन किसका सबसेट है। और सबसेट का मतलब क्या होता है उसमें पाया जाता है, एकदम बेसिक हो गया। हो गया, चलिए आगे। हो गया, चलते हैं ना, लिख लो फटाफट। हो गया ना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। आगे लिखिएगा। मान लो क्वेश्चन है सॉल्व x² + 1 = 0। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो, आप क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे -1। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये -1 क्या हो गया नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, हम मना कर देते थे। तो हम इसको बोलते थे कि नॉट पॉसिबल, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यानी अगर हम 10 तक की बात करें तो अपन इसको क्या बोलते थे? नॉट पॉसिबल। पर जब हम 11th में आए तो हमने बोले थे भैया ये तो कहानी क्या हो जाएगी, अब इसको नॉट पॉसिबल ना बोलते बोलते हम क्या बोलेंगे? नॉट रियल। नॉट रियल, यस और नो? नॉट रियल। पॉसिबल तो है पर ये रियल नहीं है। तो हम क्या करते थे, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू रूट में -1 लेते हैं, यस और नो? पर ऐसा नहीं लेना है, ऐसा नहीं लेना, रूट -1 नहीं लेना है। आप जब रूट -1 लेंगे पर सामने क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। क्या लगेगा? प्लस माइनस। ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? क्या लगेगा? प्लस माइनस। रूट के सामने हमेशा क्या लगता है? प्लस माइनस। क्लियर? आई बात समझ में? अब आपके सामने जो एक नया नंबर आ गया, कौन? रूट -1। तो ये रूट -1 को हम क्या बोलते हैं? बोलो, आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। आयोटा, ये सबको पता है, ठीक है? और ये जो आयोटा ही एक इमेजिनरी है। आयोटा ही क्या बेटा है? इमेजिनरी। आगे समझ में? ठीक है। अब आयोटा क्या हो गया? रूट -1 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस क्या आ गई? प्लस माइनस आयोटा, इस टाइप से। क्लियर? अच्छा, आगे और समझते हैं। गलतियां बता रहा हूं कहां हो सकती है। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस रूट 4, ठीक है? और यहां पे रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2। रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी? +2 ना। रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी? +2, पर x की वैल्यू क्या आएगी? ±2। अरे ये गलती है, रूट 4 की वैल्यू +-2 नहीं होती। रूट 4 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी 2, पर रूट के सामने प्लस माइनस लगता है। तो रूट 4 सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? है समझ में? क्लियर है ना? ये छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही आप लोग को इसी में कंफ्यूज करेगा बात, ठीक है? आगे चलते हैं। तीसरी बात, सर अगर मान लीजिए किसी ने x³ +8 -8 इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है?